आपकी बिटिया अनुष्का पाठक 7 वर्ष की उम्र में जब बच्चों के खेलने के समय होते हैं तो एक कथावाचिका बन चुकी हैं। इसका क्या रहस्य है? तो रत्नावली कहती हैं, अस्थि चरममय देह मम तामे जैसी प्रीत, आयस्ति जो श्री राम मम होती न तौ भव। जो भगवान को देखकर टिप्पणी करे तो विश्व अधोगति की ओर जा रहा है। नहीं, पूर्व जन्म और गर्भ ज्ञान ये दो सत्य बात है, ये होता है। आपकी बिटिया अनुष्का पाठक 7 वर्ष की उम्र में जब बच्चों के खेलने के समय होते हैं तो एक कथावाचिका बन चुकी हैं। इसका क्या रहस्य है? नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। मैं तेज प्रताप। दोस्तों, हम इस समय है कुशीनगर जनपद में और कुशीनगर जनपद से एक 7 वर्ष की जो है कथावाचक अनुष्का पाठक जी वायरल हो रही हैं। इसके पहले भी वो जो है 10 जगह पे जाकर, तकरीबन 10 जगहों पे जाकर बड़े बड़े मंचों पे कथा की हैं। तो अनुष्का पाठक जी से भी हमारी मुलाकात हुई, उनसे जानकारी ली। वीडियो चैनल पे हमारे अपलोड है, आप देख सकते हैं। अनुष्का पाठक जी के इन 7 वर्ष के संघर्षों के बीच का जो समय है उसमें परिवार का क्या योगदान रहा, किस तरीके से परिवार ने उनको जो है प्रेरित किया कथावाचक से संबंधित, और शिक्षा दीक्षा उनकी कैसी चल रही है, साथ ही साथ उनके संघर्ष क्या हैं, हम ये जानने का प्रयास करेंगे। और हम सबसे पहले जानना चाहेंगे, उनके पिताजी हैं। सर, शुभ नाम आपका? पंडित वशिष्ठ मुनि जी। आपकी बिटिया अनुष्का पाठक 7 वर्ष की उम्र में जब बच्चों के खेलने के समय होते हैं तो एक कथावाचिका बन चुकी हैं। इसका क्या रहस्य है? इसका रहस्य यही है कि कुछ तो तय हुआ रहता है पहले से कि क्या किसको करना है। और किस तरीके से आप जोड़ेंगे? पूर्व जन्म, पुनर्जन्म किस तरीके से मानते हैं, या फिर वर्तमान समय को आप देखें? नहीं, पूर्व जन्म और गर्भ ज्ञान ये दो सत्य बात है, ये होता है और आज देखने को के लिए मिल रहा है। तो जिस तरीके से अभी आपने कहा कि गर्भ ज्ञान, तो जब आपकी पुत्री गर्भ में रही हैं तो क्या आप अपनी पत्नी को गीता का ज्ञान या फिर रामचरितमानस से संबंधित कोई भी इस तरीके का जो है ज्ञान दिए थे? जी, ये सब हम लोग बात करते थे। और भी माता और भाइयों को मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी माता यदि गर्भवती हो रह रही हैं वर्तमान में, तो उनको झूठ कम से कम बोलना चाहिए और धर्म शास्त्रों की अध्ययन और जानकारी और कथा श्रवण करनी चाहिए। उससे बहुत लाभ होता है। हम सुनाते भी थे और इसकी जो माँ पढ़ती भी थी। और साथ ही साथ हमारे साथ एक विद्वान और जुड़ रहे हैं, हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे। तुलसीदास कौन थे? रामचरितमानस को भगवान श्री रामचंद्र जी की जीवनी एक पुराण में उतार दिए, रामचरितमानस में तुलसीदास जी को बताया। तुलसीदास जी पूर्व जन्म में वाल्मीकि जी थे, वो भगवान के ही अवतार हैं। और तुलसीदास जी का जब जन्म हुआ तो 5 वर्ष की आयु के बराबर थे वो। उनके मुख में पूरे 32 दांत उनके मुख में था। तुलसीदास जी पूरे भगवान के अवतार हैं, कोई साधारण मनुष्य नहीं है जो रामचरितमानस लिख डाले। शुरुआती समय में तुलसीदास जी में मोह माया में फंस करके, मानव जीवन में फंस करके वो विचलित भी हुए थे जी। और सबको कथा मालूम है, मैक्सिमम लोगों को मालूम भी नहीं है। तो जिनको नहीं मालूम है उनको बताने का आप प्रयास करें कि तुलसीदास किस तरीके से जो है रामचरितमानस की तरफ उनका रुख हुआ और भगवत कृपा कैसे हुई उनके ऊपर। तुलसीदास जी का विवाह जो है कि रत्नावली नामक लड़की कन्या से हुआ। और कुछ दिन के बाद जो रत्नावली हैं वो अपने मायके गई। उसके बाद तुलसीदास जी को रहा नहीं गया और एक दिन की बात है, रात्रि में तुलसीदास जी और रत्नावली के पास जाने के लिए समुद्र में जो है कि एक मुर्दा जा रहा था और मुर्दे पर नाव समझ करके बैठ करके और रत्नावली के घर चले गए। और रात्रि में वो चारों तरफ दरवाज़ा बंद था, तो एक सर्प जो है पेड़ पर लटका हुआ था। तो तुलसीदास जी महाराज उसको रस्सी समझ करके और घर के पीछे की तरफ ओर से और छत पर चढ़ करके और रत्नावली के पास अपने ससुराल में पहुंच गए। तो रत्नावली जब तुलसीदास जी को देखती हैं तो अबाक रह जाती हैं, कहती हैं कि ये 2 दिन की बात थी और इतनी रात्रि में आने की क्या ज़रूरत थी। तो रत्नावली कहती हैं, अस्थि चरममय देह मम तामे जैसी प्रीत, आयस्ति जो श्री राम मम होती न तौ भव। यदि इतना प्रेम जो है मेरे इस हाड़ मांस की शरीर से आपको इतना लगाव है, इतना ही प्रेम यदि आप राम से आप करते तो आपका जो है कि जीवन धन्य हो जाता, जीवन मरण के चक्र से आप अब मुक्त हो जाते। लाज न आवत आपको दौर। वो कह रही हैं, लाज न आवत आपको
इस तरह से उनको मतलब लज्जित कर रही हैं। तो तुलसीदास जी महाराज फिर उसी समय रत्नावली से ही कहते हैं अब हो गया रत्नावली, बस अब मत बोलो। और उसी समय तुलसीदास जी महाराज अपने पत्नी को त्याग करके और रामचरितमानस के ऊपर लिखना प्रारंभ करते हैं। और आज ही उनका नाम जो है कि तुलसीदास जी महाराज पड़ा और पूरे विश्व में विख्यात है। भगवान जब भी इस पृथ्वी पे मृत्युलोक में जन्म लेते हैं तो मानव रूपी होते हैं, और जब भी भगवान ने जन्म लिया तो उन्हें भगवान नहीं माना गया, उनका विरोध हुआ है। इस कलयुग में जिस तरीके से भगवान श्री रामचंद्र जी के जीवन पे, जिनको जो है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी कहा गया है, उनके जीवनी पे अगर टिप्पणी की जा रही है तो ये विश्व को किस तरफ ले जा रहा है? जो भगवान को देखकर टिप्पणी करे तो विश्व अधोगति की ओर जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ नहीं हो रहा है। अब देखिए शास्त्रों में भी कहा गया है जब सूर्य उगता है तो कभी भी जो है कि लोग उगते हुए सूरज को ही प्रणाम करते हैं। और जब यदि भक्ति जो है हमारे यहाँ से पलायन कर जाएगी, जब यहाँ जब विरोध होगा तो भक्ति पलायन कर जाएगी, पश्चिम देश में चली जाएगी। तो आज देखिए देखने को मिल रहा है, जीता जागता प्रमाण है कि सारी भक्ति जो है विदेशों में हो रही है और खुल करके हो रही है। मैं भी दुबई में काफ़ी दिन रहा, देखा वहाँ पर हरिनाम संकीर्तन जोर जोर से, जो विदेशों में अमेरिका में जो शिला प्रभुपाद जी हैं, यहाँ कलकत्ता में इस्कॉन से, जो कलकत्ता में जो शिला प्रभुपाद जी हैं, और 60 साल की उम्र में उन्होंने अमेरिका में जा कर के और एक झांझ बजा करके हरिनाम संकीर्तन करके, जो लोग वहाँ के एक बिना गाय के मांस खाए बिना और चरस गांजा अफीम पिए बिना नहीं रह सकते थे, आज वो लोग चाय पीना छोड़ दिए हैं और भगवान की भक्ति में लीन हो गए। क्योंकि समझदार लोग भगवान को मानते हैं और जो समझदार नहीं है, नास्तिक हैं, वो भगवान को विरोध करते हैं। हमारे वृंदावन में जो है इस्कॉन का बहुत बड़ा भव्य मंदिर बना है, आप भी जानते होंगे। और वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण की संपूर्ण लीला है, वहीं से है। इस्कॉन भिन्न होता जा रहा है। जिस तरीके से भगवान श्री कृष्ण जी की लीला है, गीता का प्रचार प्रसार करता है इस्कॉन, हरे राम हरे कृष्णा हरे राधा का जो है संकीर्तन करता है, लेकिन वो भिन्न क्यों होता जा रहा है, क्या कारण है? इस्कॉन के बारे में बताया। इस्कॉन भिन्न हो रहा है? इस्कॉन एक संस्था है जो कि गीता का अंग्रेजी में भी प्रचार कर रहा है, हिंदी में भी प्रचार कर रहा है, जबकि गीता जो है बहुत पहले से संस्कृत भाषा में लिखी गई है। इसका क्या कारण है? ये कारण है लोगों किस नज़रिए से आप इसको देखते हैं कि मतलब गीता का जो है शोषण हो रहा है, गीता को जो है गीता को अलग दिशा में ले जाया जा रहा है, गलत तरीके से प्रदर्शित करने का प्रयास किया जा रहा है, क्या इसको किस नज़रिए से देखते हैं आप? जैसे गीता को हर एक भाषा में लिखा गया है, जैसे आप इस बांग्लादेश भाषा जैसे हुआ, अरबी भाषा में हुआ, इंग्लिश में हुआ, और फिर क्या बोलता है तमिल भाषा में भी लिखा गया है। तो इसलिए लिखा गया है कि सब लोग भगवान को जानें, नहीं तो संस्कृत सब लोग नहीं पढ़ पाता है, अपने अपने भाषा का सब लोग, जैसे कि भोजपुरी भाषा में भोजपुरी लोग समझते हैं, हिंदी में हिंदी समझते हैं, तेलुगु में तेलुगु समझते हैं। उसी लिए यह लिखा गया कि सब लोग इसको पढ़ें और सब लोग भगवान को जानें और भगवान की भक्ति करें और आशीर्वाद प्राप्त करें और भगवान के धाम जाए। तो आप इस तरीके से आप प्रमाणित करते हैं कि इस्कॉन जो एक संस्था है वो सही तरीके से देश हित में, गीता के हित में कार्य कर रही है। जी धन्यवाद। तो दोस्तों अभी हम कुछ विद्वानों से जुड़े थे जो कि अनुष्का पाठक जी से जुड़े हैं, और इनसे वार्ता करने का महज यही प्रयास था। हम ये जानने का प्रयास कर रहे थे कि कितने ज्ञानी हैं ये लोग। तो इससे ये प्रमाणित किया जाता है कि जिस परिवार के लोग इतने ज्ञानी हो सकते हैं तो उस घर में पैदा होने वाली बच्ची कैसी हो सकती है, आने वाली संतान कैसी हो सकती है। वीडियो बनाने का महज यही उद्देश्य था कि आप लोग देख करके ये समझें कि किस तरीके से आप अपनी संतान को जो है सही दिशा दे सकते हैं। अनुष्का पाठक आप भी बना सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट चेक करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं फिर किसी ऐसे ही नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।